राजगढ़ में आज बीजेपी का महामंथन जारी। संगठन महामंत्री सुहाग भगत, बीडी शर्मा मौजूद, सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज ने दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन का किया अवलोकन। सीएम ने नए मध्य प्रदेश भवन का किया निरीक्षण। आज होगी भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक। प्रदेश में सूखे को लेकर होगा मंथन। बस किराए में 25% बढ़ोतरी को मिल सकती है मंजूरी। सीएम भूपेश बघेल ट्रांसफर करेंगे गोधन न्याय योजना की राशि। पशुपालकों, गोठानों और समितियों, महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 करोड़ 33 लाख रुपए को ऑनलाइन करेंगे जारी। बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत। शिवराज सरकार करेगी 3 महीने का टैक्स माफ। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान। किराया बढ़ाने की मांग पर भी विचार। आज से हड़ताल पर जुड़ा 5 मेडिकल कॉलेज में नहीं करेंगे काम। डॉक्टर्स पर कार्रवाई वापस लेने की मांग। आज से हड़ताल। शहीदों और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को 1 लाख टैबलेट देने का मिशन। आईटीवी फाउंडेशन, रोटरी मिशन और तनखा फाउंडेशन की साझा पहल। खरगोन में पुलिस कस्टडी में आदिवासी की मौत के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लिया। ग्वालियर में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने का काम अंचल के सबसे बड़े अस्पताल समूह जया रोगी अस्पताल में चल रहा था। अब हाईकोर्ट जाएगा किसान कर्ज माफी का मामला। किसान संगठन हाईकोर्ट में दायर करेंगे जनहित याचिका। संगठन ने कहा, कर्ज माफी में राजनीतिकरण से किसानों को हो रहा है नुकसान। ओबीसी को लेकर चल रही राजनीति के बीच विधानसभा में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अब अलग समिति होगी। विधानसभा में इस समिति के गठन की औपचारिकता पूरी कर उसका नोटिफिकेशन करने के लिए भेजा। दमोह में इंडिया न्यूज की खबर पर लगी मोहर। दमोह से ट्रेनों के संचालन का मामला। ट्रेनों के संचालन पर रेल मंत्रालय ने दिया ग्रीन सिग्नल। बैतूल के खापा मेड़ा गांव में घर में आकाशीय बिजली गिरने से हुआ हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से महिला घायल हो गई। भोपाल में बरखेड़ी में 4 चाकुओं ने तलवारों से युवक पर किया जानलेवा हमला। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हमले की वीडियो सीसीटीवी में कैद। सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले महाराष्ट्र में तीसरी लहर ने दी दस्तक। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने की अपील। मुंबई में तीसरी लहर आ चुकी है, हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए कहा, अंग्रेजों ने गलत धारणा बनाकर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया। करनाल मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान। जिले में इंटरनेट और मैसेजेस सेवाएं रात 12 बजे तक बंद। प्रशासन के साथ बेनतीजा रही थी 3 दिन की वार्ता। जम्मू कश्मीर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3600 किलोमीटर का सफर 8 दिन में किया जाएगा तय। आदिल तेली ने साइकिल से सबसे कम समय में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान किया। मुल्ला मोहम्मद हसन अकुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया।
तालिबान सरकार की घोषणा के कुछ घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तालिबान, चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान को लेकर दिया बड़ा बयान। बाइडेन ने कहा, तालिबान के साथ चीन की कुछ समस्याएं हैं, इसलिए वह तालिबान के साथ कुछ समझौता करने की कोशिश कर रहा है। नेचर जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। इसके साथ ही ये वैक्सीन और पिछले संक्रमण से मिली इम्यूनिटी को भी धोखा दे सकता है। कोरोना काल में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए क्यूबा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया जहां 2 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगानी शुरू कर दी गई। राजधानी रायपुर में मंगलवार को डेंगू के 8 नए मरीज मिले। इनमें 3 बच्चे शामिल। 4 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीमारी से ग्रसित मरीजों की संख्या 358 हुई।